क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानियत की असली कीमत क्या होती है? क्या इसे करोड़ों रुपयों में तौला जा सकता है या फिर इसकी कीमत एक सूखी रोटी और एक रात के आसरे से चुकाई जाती है? आज के इस मतलबी दौर में जहां लोग किसी गिरे हुए इंसान को उठाने से पहले अपना फायदा देखते हैं, वहां अगर कोई अपने हिस्से का आखिरी निवाला किसी अजनबी को खिला दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? बेवकूफी या देवदूत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की कहानी महज एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जो हमारे समाज की कड्डी डेवी सच्चाई और इंसानियत की उस मिठास को दिखाता है जिसे सुनकर शायद आज आपकी आंखें छलक उठेंगी। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने की। एक तरफ अथाह दौलत और दूसरी तरफ रूह कंपा देने वाली गरीबी। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि इस एक रात की घटना ने आसमान में बैठे खुदा को भी रोने पर मजबूर कर दिया था। मूसलाधार बारिश, कदकती बिजली और हवाओं का वह खौफनाक शोर जो किसी भी कमजोर दिल वाले की धड़कने रोक दे। यह रात कोई आम रात नहीं थी। रामपुर गांव के सबसे बाहरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में मालती अपनी बीमार मां सुमित्रा के सिरहाने बैठी थी। झोपड़ी की छत से टपकता पानी उनके बचे खुचे अरमानों को भी भिगो रहा था। मालती की उम्र मुश्किल से 22 साल थी, लेकिन किस्मत की मार ने उसे उम्र से कहीं बड़ा कर दिया था। पिता के देहांत के बाद उस झोपड़ी और एक बीमार मां के अलावा मालती के पास इस दुनिया में कुछ नहीं था। मालती, बिटिया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, सुमित्रा ने कांपते हुए कहा। मालती ने जल्दी से अपना फटा हुआ शॉल मां के ऊपर उड़ा दिया और उसके हाथ मलते हुए बोली, बस थोड़ी देर और मां। बारिश रुकते ही मैं वैद्य जी को बुला लाऊंगी। तुम हिम्मत मत हारना। मेरे पास जो दो रोटियां बची हैं, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्म कर लाती हूं। मालती चूल्हे के पास गई, जहां लकड़ियां तक सीलन से गीली हो चुकी थीं। किसी तरह फूंक मार मार कर उसने आग जलाई। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। धडाम! मालती सहम गई। उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उनकी झोपड़ी के दरवाजे से आ टकराई हो। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बिजली की चमक में उसने जो देखा, उसके होश उड़ डा गए। दरवाजे पर एक नौजवान खून से लथपथ गिरा पड़ रहा था। उसके कपड़े किसी बहुत बड़े और रईस घराने के लग रहे थे, लेकिन इस समय वह कीचड़ देहा और खून में सना हुआ था। उसके माथे से गहरा खून बह रहा था और वह बेहोश था। यह नौजवान था राघवेंद्र, शहर का सबसे बड़ा और इकलौता अरबपति, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही देर पहले इस भयानक तूफान में उसकी महंगी गाड़ी पहाड़ी रास्ते से फिसलकर खाई में गिर गई थी। उसका ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ा चुका था और राघवेंद्र किसी तरह रेंगता हुआ अपनी जान बचाकर इस झोपड़ी तक पहुंचा था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि अनजान लोगों को रात में पनाह नहीं देनी चाहिए, जमाना बहुत खराब है। लेकिन मालती का इंसानियत से भरा दिल यह सब नहीं सोच पाया। उसने अपनी मां को पुकारा, मां, दरवाजे पर कोई घायल पड़दा है। इसके माथे से बहुत खून बह रहा है। अगर इसे अंदर नहीं लाई तो यह बारिश में ही दम तो डक देगा। सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, उसे अंदर ले आ बिटिया। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। मालती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अजनबी को घसीटा और झोपड़ी के अंदर ले आई। उसने उसे अपनी उस इकलौती सूखी चारपाई पर लिटाया जिस पर वह खुद सोती थी। राघवेंद्र का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पडिडीडी एच चुका था। मालती ने तुरंत चूल्हे की राख से उसके घाव का खून रोका। जो जड्डी बूटियां उसने दिन भर मेहनत करके अपनी मां के लिए जंगल से इकट्ठी की थीं, वह सारी उसने पीसकर राघवेंद्र के माथे पर लेप कर दी। राघवेंद्र को ठंड से बचाने के लिए मालती ने घर में बचे खुचे सारे कपड़े उसके ऊपर डाल दिए और खुद चूल्हे के पास सिकुड़ कर बैठ गई। आधी रात को राघवेंद्र को होश आया। उसके सिर में भयंकर दर्द था। उसने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक कच्ची टपकती झोपड़ी में पाया। सामने एक लड़की आग के पास बैठी कांप रही थी और पास ही एक बूढ़ी औरत खांस रही थी। मैं कहाँ हूं? पानी? राघवेंद्र के सूखे होठों से आवाज निकली। मालती तुरंत उठी। उसने मिट्टी के बर्तन से पानी निकाला और उसे पिलाया। आप आराम कीजिए। आपकी गाढ़ी शायद दुर्घटना का शिकार हो गई थी। आप हमारे दरवाजे पर बेहोश पड़े थे, मालती ने धीमी आवाज में कहा। राघवेंद्र ने ध्यान से मालती को देखा। उसके कपड़ों में अनगिनत पैबंद लगे थे।
झोपद्दी की हालत देखकर ही उसे अंदाजा हो गया कि यह लोग किस कदर गरीब हैं। तभी राघवेंद्र के पेट से गुद्दाहट की आवाज आई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और खून बहने की वजह से उसका शरीर टूट रहा था। मालती समझ गई। उसने बिना एक पल सोचे वह सूखी रोटियां जो उसने अपनी बीमार मां के लिए रखी थीं, चूल्हे पर गर्म की। एक कटोरी में थोड़ा सा गुद्द और वह 2 रोटियां लाकर उसने राघवेंद्र के सामने रख दी। बाबूजी, हमारे यहाँ खाने को और कुछ नहीं है, आप यही खा लीजिए, इससे आपके शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। राघवेंद्र ने वह रोटी देखी। अरबों का मालिक, जो हर दिन सोने के वर्क वाली मिठाइयां और 56 भोग खाता था, आज भूख से इस कदर बेहाल था कि उसे वह सूखी रोटी किसी अमृत से कम नहीं लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी वह रोटियां खा लीं। रोटी खाने के बाद राघवेंद्र ने देखा कि मालती ने बर्तन उठाया और उसमें बचा हुआ पानी पीकर अपनी भूख मिटाने लगी। तब राघवेंद्र को समझ आया कि इस गरीब लड़की ने अपने और अपनी बीमार मां के हिस्से का आखिरी निवाला उसे खिला दिया था। राघवेंद्र का दिल भर आया। उसने भारी आवाज में पूछा, तुमने मुझे अपना आखिरी खाना क्यों दे दिया? तुम खुद क्या खाओगी? और तुम्हारी मां भी तो बीमार है। मालती ने एक बहुत ही शांत और पवित्र मुस्कान के साथ कहा, बाबूजी, आप हमारे मेहमान हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। मेरी मां कहती है कि जो इंसान खुद भूखा रहकर किसी दूसरे की भूख मिटा दे, ईश्वर उसके सारे दुख हर लेता है। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह होते ही मैं जंगल से कुछ फल ले आऊंगी। राघवेंद्र निशब्द रह गया। जिस दुनिया से वह आया था, वहां लोग 1 रुपए के लिए एक दूसरे का खून बहा देते थे, और यहां इस अनजान सी लड़िचकी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे अपना आखिरी निवाला दे दिया था। राघवेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत बद्धा आदमी हूं। मेरा नाम राघवेंद्र है। कल सुबह जैसे ही तूफान रुकेगा, मेरे लोग मुझे ढूंढते हुए यहां आ जाएंगे। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उसे अपनी पूरी दौलत देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। पर मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे जीवन का हर दुख दूर कर दूंगा। मालती ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, नेकी का कोई मोल नहीं होता। मैंने कोई व्यापार नहीं किया है। आप सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। अगली सुबह सच में तूफान रुक गया। गांव के रास्ते पर बड्ढी बड्ढी गाड़ियां आकर रुकीं। राघवेंद्र के परिवार वाले, पुलिस और डॉक्टर उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। जब वे लोग उस झोपड़ी में दाखिल हुए तो राघवेंद्र की हालत देखकर रो पड़े। डॉक्टरों ने राघवेंद्र को स्ट्रेचर पर लिटाया। राघवेंद्र ने जाते जाते मालती की ओर मुड़ कर देखा और कहा, मैं वापस आऊंगा मालती, ये मेरा तुमसे वादा है। राघवेंद्र चला गया। गांव वाले मालती को ताने मारने लगे। जमींदार खड्डेचक सिंह, जो बहुत ही क्रूर इंसान था, मालती के पास आया और हंसते हुए बोला, अरे पगली, बड्ढे लोग कभी पलट कर नहीं देखते। तूने मुफ्त में अपनी रोटियां उसे खिला दी। याद रख, कल तक अगर तूने मेरे पिछले महीने का कर्ज नहीं चुकाया तो मैं यह झोपड़ी भी तुझसे छीन लूंगा। मालती ने सिर झुका लिया। उसे राघवेंद्र से कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसने तो बस अपना फर्ज निभाया था। दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर पूरा 1 महीना बीत गया। सुमित्रा की हालत और बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने कह दिया कि अब इन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में ही बचाया जा सकता है। मालती के पास शहर जाने का तो दूर, एक वक्त की रोटी का भी पैसा नहीं था। ऊपर से जमींदार खड्डैचक सिंह अपने आदमियों के साथ झोपड़ी खाली करवाने आ गया। निकालो इस बुढ़िया को बाहर, इस जमीन पर अब मेरा कब्जा है, खड्डक सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। मालती जमींदार के पैरों में गिर पड़ी। मालिक, मेरी मां मरने वाली है, उन पर रहम खाइए। उन्हें इस हालत में सड़क पर मत फेंकिए। मैं आपके घर के सारे बर्तन मांजूंगी, खेत में बिना पैसे के काम करूंगी, पर हमें कुछ दिन और यहां रहने दीजिए। खटदहक सिंह ने उसे बेरहमी से लात मारकर दूर कर दिया। दूर हट भिखारिन, तेरा वह अमीर मेहमान तो आया नहीं तुझे बचाने। आज तुझे और तेरी मां को इस गांव से जाना ही होगा। मालती फूट फूट कर रो रही थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, क्या इस दुनिया में नेकी का यही सिला मिलता है? क्या मेरी मां ऐसे ही तडडेच कर मर जाएगी? तभी गांव की उस कच्ची और धूल भरी सड्डेठिक पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने खद्देठिक सिंह और पूरे गांव वालों की सांसें रोक दी। एक के बाद एक कई चमचमाती गाड़ियां झोपड़ी के सामने आकर रुकीं।
सबसे आगे वाली गादी का दरवाजा खुला और उसमें से राघवेंद्र बाहर निकला। वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने शानदार सूट पहना हुआ था। उसके साथ शहर के सबसे नामी डॉक्टर डॉ प्रभाकर भी थे। राघवेंद्र ने जब मालती को मिट्टी में रोते हुए और खड़ी दीचक सिंह को वहां खदेड़े देखा तो उसकी आंखों में ज्वाला भद्दाक उठी। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने खद्दी हक सिंह के कॉलर को पकड़ दी डीएच कर उसे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि जमींदार के होश उड़ डीच गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? राघवेंद्र की आवाज शेर की दहाड़ जैसी थी। पूरा गांव सन्न रह गया। बहन? अरबपति राघवेंद्र इस भिखारिन को बहन कह रहा था। राघवेंद्र ने मालती को इज्जत के साथ उठाया और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं अस्पताल में भर्ती था इसलिए आने में देर हो गई। फिर राघवेंद्र ने डॉ संचाय प्रभाकर की ओर इशारा किया। डॉक्टरों की टीम तुरंत अंदर गई और सुमित्रा का इलाज शुरू कर दिया। राघवेंद्र ने खड़ेदीडीडचक सिंह की ओर मुंह रखकर एक कागज उसके मुंह पर मारा। इस जमीन की कीमत कितनी है? 10 लाख, 20 लाख, यह रहा 50 लाख का चेक। आज से यह पूरी जमीन और यह झोपड़ी मालती के नाम है। और सुन लो, कान खोलकर, जो मालती को परेशान करेगा वह सीधा मेरा दुश्मन होगा। जमींदार खद्दक सिंह कांपता हुआ वहां से भाग खड्डा हुआ। राघवेंद्र मालती के पास गया और उसके हाथ में कुछ कागजात रख दिए। मालती ने हैरानी से पूछा, यह क्या है बाबूजी? राघवेंद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मालती, तुमने मुझे उस रात जो 2 रोटियां खिलाई थीं उसकी कीमत मैं अपनी पूरी जायदाद देकर भी नहीं चुका सकता। तुमने मेरे घाव पर जो लेप लगाया था वह किसी संजीवनी से कम नहीं था। इन कागजों में शहर के एक बहुत बड़े मकान और मेरी कंपनी के आधे शेयरों के कागजात हैं। यह दान नहीं है मालती, यह एक भाई का अपनी बहन को दिया हुआ तोहफा है। मालती रो पड़ी। बाबूजी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। आपने मेरी मां की जान बचा ली, मेरे लिए यही करोड़ों की दौलत है। राघवेंद्र ने हाथ जोड़ डाक ली। तुमने मुझे इंसानियत का वह पाठ पढ़ाया है जो मुझे मेरी करोड़ों की दौलत कभी नहीं सिखा पाई। मैं अब उस शहर की झूठी दुनिया में नहीं लौटूंगा। मैं इसी गांव में तुम्हारी उस मां के नाम पर एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जहां किसी गरीब को इलाज के लिए अपने घर नहीं बेचने पड़ेंगे। और दोस्तों, राघवेंद्र ने अपना वादा निभाया। कुछ ही महीनों में उसी गांव में सुमित्रा के नाम पर एक विशाल अस्पताल खड्डा हो गया जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होता था। यह कहानी हमें चीख चीख कर यह सिखाती है कि जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में उसका सिला जरूर देता है। इंसानियत कभी भी अमीरी या गरीबी की मोहताज नहीं होती। जिसके पास देने के लिए 1 करोड़ रुपए हैं वह शायद कुछ न दे, लेकिन जिसके पास आखिरी रोटी है वह उसे भी बांट सकता है। असली अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, असली अमीर वह है जिसका दिल बहुत बद्धा है। आपके मन में इस कहानी को सुनकर क्या विचार आए? क्या आज के दौर में भी मालती जैसे निस्वार्थ लोग मौजूद हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले और रूह को झकझोर देने वाले किस्सों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए इंसानियत को जिंदा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।